इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। ये पैसे एक दिन ख़त्म हो जाते हैं और ईमान अल्लाह ने दिया हुआ है। पोटली से निकलने वाली रकम को काउंट किया है तो वो 15,76,000 रुपये हुए हैं। अमन जी बच्चे आ गए ना? जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है। इस वक्त मैं कैंट स्टेशन थाने में मौजूद हूँ। रेलवे पुलिस की जानिब से एक बेहतरीन कार्रवाई की गई और बेहतरीन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि 15 लाख रुपए से ज़ायद की रकम थी जो कि एक ज़ईफ़ खातून से, और वो नीम बेहोशी की हालत में थी, उनसे मिली थी। वो रकम चोरी भी हो सकती थी, वो रकम यहाँ से कोई और भी लेके जा सकता था। अमूमन एक तासुर ये है कि जी पुलिस एहलकार इस्तेमाल कर लेते हैं रकम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेलवे पुलिस ने एक और दफ़ा मिसाल कायम की कि वो रकम इन्होंने ना सिर्फ बाहिफाजत उस खातून से ली और अपने पास रखी, बल्कि इंतज़ार किया कि जब तक उसके बच्चे नहीं आ जाते तब तक उस खातून को भी बच्चों के हवाले नहीं किया जाएगा, ना ही उस रकम को। अब रकम तो पुलिस की तहवील में ही है, अदालती फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। फिर उसके बाद ऑर्डर आने के बाद ही जो है वो इस रकम को उन खातून के बच्चों के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान एक्सप्रेस वे से एक ज़ईफ़ खातून है, तकरीबन 75 साल उम्र है उनकी, ज़ईफ़ खातून है नज़ीरा बीबी। वो पाकिस्तान एक्सप्रेस से रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं, कैंट स्टेशन, और फिर यहाँ पर नीम बेहोशी की हालत में मौजूद रहती हैं। इसी दौरान वहाँ पर रेलवे पुलिस का स्टाफ उन्हें देखता है। मज़ीद क्या कहानी है, हम SHO कैंट स्टेशन जो हैं जावेद इकबाल साहब, उनसे आपको सुनाते हैं। जावेद साहब, क्या हुआ है ये वाक़या? अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन आने के बाद हमारे जो प्रॉपर मामूल की चेकिंग होती है उसमें हमारे SI शबीर साहब ने सेकंड हॉल के सामने एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून को प्लेटफार्म पर बैठे देखा है। उसके बाद उन्होंने हमारी लेडी कांस्टेबल मरियम बलोच को कॉल दिया है। लेडीज़ को हेल्प सेंटर में लाया गया है। जब वहाँ पे उनको तलाशी ली गई है, हमारी लेडीज़ SI हैं नासरा परवीन, इंचार्ज हेल्प सेंटर कराची कैंट, और मरियम बलोच के, तो उनकी बॉडी के साथ एक पोटली बंधी हुई थी। उन्होंने मुझे कॉल दी है, थाने से मैं गया हूँ, मेरे साथ हमारे SI सिकंदर साहब थे। जब हमने वहाँ पे जाके वो पोटली से निकलने वाली रकम को काउंट किया है तो वो 15,76,000 रुपये हुए हैं। इसके अलावा एक CNIC नज़ीरा बीबी के नाम से इनके पास मिला है, एक चेकबुक मिली है UBL फैसलाबाद की है, और ये गोल्ड मिला है। इसमें एक मर्दाना गोल्ड की अंगूठी है, और ये जो पुराने ज़माने में लेडीज़ गोल्ड यूज़ करती थी ये है। एक गत्ते के कागज़ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था हकीम के नाम से। हमारी SI नासरा ने उस नंबर पे कॉल की है, तो कॉल उठाने वाले शख्स ने बतलाया है कि ये मेरी वालदा हैं और मैं इन्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद इनका एक दूसरा भाई आया, उसका नाम मोहम्मद सलीम है। रकम के बारे में वो कोई ऐसा एक्सेप्टेबल प्रूफ नहीं दे सके कि ये रकम उनकी है या उनकी वालदा की है। अच्छा सर, उनको पता था कि उनकी वालदा इतनी बड़ी रकम लेके ट्रैवलिंग कर रही हैं, खानेवाल से कराची आ रही हैं? उनको ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं कही, तो कुछ नहीं पता था उन्हें रकम के बारे में? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने ऐसी बात, उन्होंने आपसे आके क्या कहा? आगे कहा कि हमें इतना बताया गया कि हमारी वालदा जो है, यहाँ से फ़ोन गया है हेल्प सेंटर से लेडीज़ SI का, तो हमें पता चला कि हमारी वालदा कराची में मौजूद है, क्योंकि हमारी वालदा अक्सर व बेशतर बगैर बताए घर से चली आती हैं। अच्छा सर, आपने जब बाद में इस रकम का उन्हें बताया कि इतनी रकम तुम्हारी वालदा के पास से मिली है, तो ये कहाँ से आए उनके पास? उनके पास कोई जवाब था? कहाँ से आए? सर, कोई जवाब ही नहीं है उनके पास, कोई बात नहीं। उन्होंने इतना कहा कि हमारे पापा ने 2 शादियाँ की थी, दूसरी माँ से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम थोड़े बहुत पैसे अपनी वालदा को खर्चे के लिए देते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम के बारे में उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं की। और मैं वहाँ अकेला नहीं, बहुत सारे लोग थे। इससे पहले भी कोई ये जो है नज़ीरा बीबी आई हैं कराची इसी तरह? नो, नहीं आई हैं, हमारे नोटिस में नहीं है। तो फिर अब क्या हुआ है, क्या प्रोसीजर अपनाया गया है? सर, प्रोसीजर है कि बहुत बड़ी रकम है, इसके बारे में जब तक वो कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं देते मैं उनके हवाले नहीं कर सकता। मैं अपने कोर्ट से कल रजू करूँगा, GM 26 से अपने जज साहब को, ऑनरेबल जज साहब को सारे मामला विद रिपोर्ट के पेश करूँगा। अब वो कोर्ट में जो प्रूफ देंगे, जो मेरा ऑनरेबल कोर्ट मुझे ऑर्डर देगा, मैं उस चीज़ को हर हाल में कबूल करूँगा और उस ऑर्डर की तामील करूँगा। और इस रकम का मामला मेरे तमाम सीनियर के नोटिस में है। जावेद साहब, इस रकम के बारे में उनके बच्चे भी नहीं जानते थे, औरत भी जो थी खातून वो भी नीम बेहोश थी। आप चाहते तो ये सारी रकम गायब कर सकते थे, और माजी में पुलिस पर बड़े इल्ज़ामात लगे। क्या सोच थी, क्या सोच रहे थे, जहन में क्या आया? देखिए जी, अल्लाह करीम का शुक्र है कि इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, और इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। ये पैसे एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, और ईमान अल्लाह ने दिया हुआ है। और इस चीज़ पे हमारे सीनियर बहुत चेक एंड बैलेंस रखते हैं। हमारे SP साहब हर चीज़ को देखते हैं, हमारे DSP साहब देखते हैं, हमारे सीनियर देखते हैं।
इस किस्म की अगर कोई मुलाजिम कोई ऐसी हरकत करता है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। उसमें हमारा एक सिस्टम है, फिर वो जाने जो ऐसी हरकत करता है तो हम भूल के भी नहीं सोच सकते, भूल के भी। तो जनाब SHO जावेद इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ थे। आप ये देख सकते हैं कि रकम जो है वो इनके पास मौजूद है, बंडल्स इन्होंने बना लिए हैं। उसके साथ ही साथ ये जो हैं वो नज़ीरा बीबी हैं, उनका NIC यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, ये इस पर एड्रेस इनका जो है वो दर्ज है यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं कि जी फैसलाबाद का है और ये पूरा एड्रेस उनका है। जेवरात कुछ जो है वो उनसे मिले हैं, चेक बुक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बस इंतज़ार ये है कि कोर्ट ऑर्डर दिए जाएं, क्योंकि उनके बेटे को भी इल्म नहीं था। जो 2 बेटे उनके यहाँ पर आए उनको इल्म ही नहीं था कि उनकी वालदा इतनी बड़ी रकम के साथ ट्रैवलिंग कर रही हैं और खानेवाल से ट्रेन से यहाँ पर आ रही हैं। तबीयत भी उनकी ख़राब थी। उनके दोनों बेटे यहाँ पर आए ज़रूर, अब अपनी वालदा को लेके चले गए हैं ये कह के कि उनको अस्पताल जो है वो लेकर जाना है या फिर उनको घर लेकर जाना है। दोनों बेटे जो हैं वो शाह लतीफ़ के रिहायशी हैं, उस इलाके के रिहायशी हैं। अब जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आएगा ये रकम यहीं पुलिस की तहवील में रहेगी। लेकिन रेलवे पुलिस की एक अच्छी चीज़ ये लगी है और अच्छी चीज़ है कि कम अज़ कम ये रकम गायब हो सकती थी जो उन्होंने नहीं होने दी।